How are you all? I hope you all are going very good and must be learning very well. Welcome to the very first session of Science Class 5th, chapter number 1, that is about animal life science. All right. So, students, in this session today, we are going to learn about the various lifestyles for the survival of animal in the particular place. All right. So, now let's start the chapter and learn about them. See, so animals are found in different places on earth. As we know कि animals earth पे different places पे found किए जाते हैं and the different types of animals है on the earth. They are microbes, insects, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Alright, they all do some special essential life functions. इन सभी different types of animals में कुछ special life functions होते हैं एंड वो एसेंशियल भी होता है लाइक ब्रीदिंग, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई, मूवमेंट, फीडिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, अब बात करें उन एनिमल्स की जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, वी कॉल देम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एंड देन दोज एनिमल्स जो कि वाटर पे सर्वाइव करते हैं, वी कॉल देम एक्वेटिक एनिमल्स। ऑलराइट, फिर कुछ ऐसे एनिमल्स है स्टूडेंट्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। They are called amphibians animal, right? Then there are some animals जो कि trees पे रहते हैं। trees पे रहने वाले animals को हम arboreal animals कहते हैं। and वो animals जो fly कर सकते हैं, they are called aerial animals. So these are the different types of animal. Now the place where an animal lives, एक ऐसा place, natural place जहाँ पे एक animal रहता है, feed करता है, grow करता है, reproduce करता है, that is called its habitat. हैबिटेट क्या करता है, किसी भी एक एनिमल को एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो लाइक दिस वी कैन से जैसे कि एक डेन है। डेन क्या है? डेन एक होम है टू अ लायन, बट फॉरेस्ट लायन का हैबिटेट होता है। ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर हैबिटेट, अब सभी एनिमल्स के हैबिटेट में डिफरेंसेस होते हैं, इसी वजह से डिफरेंट एनिमल्स के पास डिफरेंट वेज और स्टाइल है ऑफ डूइंग द सेम लाइफ फंक्शन। एंड द एनिमल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर ईच फंक्शन। सभी एनिमल्स में हर एक फंक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे फिर वो ब्रीदिंग हो, मूवमेंट हो या फिर फीडिंग हो। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एनिमल्स ब्रीदिंग प्रोसेस। अब हम यहाँ पे एनिमल्स के ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सो वी ऑल नो कि एनिमल्स नीड एयर टू ब्रीथ, राइट? एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सक्रीट आउट। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो एनिमल के थ्रू एब्जॉर्ब किया फूड है उसको ब्रेक या बर्न करता है एंड इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है एनिमल की बॉडी के अंदर एंड यही एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द वेरियस लाइफ फंक्शंस टू बी कैरिड आउट। सिंगल सेल्ड एनिमल्स, अब कुछ सिंगल सेल्ड एनिमल्स है लाइक अमीबा। ये आपके स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं एंड ये इतने स्मॉल है कि दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ऑलराइट, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ये अपने बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। देन कुछ एनिमल्स है लाइक अर्थवॉर्म्स जो अपनी थिन एंड मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट, इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का जो ब्लड होता है उनमें ऑक्सीजन कैरियर विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन ये प्रेजेंट नहीं होता एंड दैट इज वाई जो इंसेक्ट्स का ब्लड है इट इज नॉट रेड इन कलर, बिकॉज हीमोग्लोबिन का काम एक क्या है? एक तो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करने का एंड सेकेंडली ऑक्सीजन को कैरी करने का इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है तो उनके बॉडी का कलर, सॉरी, उनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता। इंसेक्ट्स हैव एन एयर ट्यूब नेटवर्क रीचिंग एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो इंसेक्ट्स के अंदर एक एयर ट्यूब नेटवर्क होता है जो उनकी बॉडी के हर एक पार्ट से कनेक्टेड होता है एंड ये ट्यूब्स जो है इंसेक्ट की साइड्स पे ओपन होती है। दीज टिनी ओपनिंग्स यानी छोटी छोटी ओपनिंग्स या होल्स को व्हाट वी कॉल स्पाइरेकल्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू दी स्पाइरेकल्स, इंसेक्ट्स इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर मसल्स। ऑलराइट, और इसी के थ्रू एयर इनकी बॉडी के हर एक टिश्यू तक रीच करती है। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर ये इसी तरीके से ब्रीथ करते हैं।
All right. Now, next we have what? All aquatic animals. See, सभी aquatic animals, चाहे वो fishes हो, prawns हो, crabs हो, tadpoles हो, they all breathe through their gills. किसके थ्रू? अपने gills के थ्रू breathe करते हैं. The moving mouth of a fish. आपने देखा होगा एक फिश का जो माउथ है वो मूव करता रहता है, जैसे कि वो क्या कर रही हो, वाटर ड्रिंक कर रही हो कॉन्टिन्यूसली. बट एक्चुअल में वो क्या करती है, वो उस वाटर को swallow कर रही होती है फिशेस, राइट? बिकॉज ये वाटर कहाँ जाता है swallow करने के बाद? फिशेस के अंदर, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नोन एज गिल्स. तो ये वाटर उन्हें गिल्स के थ्रू पास होता है. गिल्स आपके रेड इन कलर होते हैं ड्यू टू रेगुलर ब्लड सप्लाई. एंड ये कहाँ सिचुएटेड है? बीनीथ द गिल स्लिट ऑन ईच साइड ऑफ द हेड. इनके हेड के दोनों ही साइड पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है जहाँ पे गिल्स होते हैं. एंड जो पेयर है गिल स्लिट्स का, ये जस्ट बिहाइंड एंड बिलो द आईज ऑफ द फिश होता है. फिर उसके बाद फिशेस का जो ब्लड है वो क्या करता है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या इस ब्लड के थ्रू पास आउट होती है इनटू द वाटर. प्रॉन्स, क्रैब, ऑयस्टर्स, ये सभी भी किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. Then if we talk about mammals including reptile, birds, human beings. Alright. What they say कि जितने भी mammals हैं, चाहे वो reptile हो, birds हो, human beings हो, that means including us, human beings also, हम सभी किसके थ्रू? lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं. और हर एक इन एनिमल्स के अंदर, ठीक है, हम सभी एनिमल्स के अंदर या mammals के अंदर 2 lungs आर देयर. यानी दोनों लंग्स हमारे हार्ट की ईच साइड पे प्रेजेंट होते हैं. लंग्स आपके स्पॉन्जी इलास्टिक बैग्स होते हैं. जब ये एनिमल्स ब्रीथ करते हैं तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, फिल मतलब फूल जाते हैं इनके अंदर क्योंकि एयर फिल्ड हो जाती है. एंड लंग्स के पास एक नेटवर्क होता है टिनी ब्लड ट्यूब्स का इनसाइड देयर, इनसाइड देम, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं. एंड काफी सारी एयर पॉकेट्स. फिर उसके बाद क्या करता है, इन मैमल्स का जो ब्लड है वो एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है. एंड साथ में जो ब्लड के अंदर रेड कलर्ड पिगमेंट है नोन एज हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है. एट द सेम टाइम उसी समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में से वो पास होती है इनटू द एयर. एंड जब ये एनिमल्स उस एयर को ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो एयर को पुश आउट. यू कैन सी these are the lungs of a turtle. All right. These are the lungs of a bird. ये lungs इसके bird के, ये आपके turtle के lungs है. and ये human being के lungs है because they all are mammals and they breathe through their lungs. Next, dolphins and whales. See, dolphins and whales भी क्या है? mammals है because ये अपने blowholes के through breathe करते हैं. Alright, they live immersed in water क्योंकि ये fishes है तो ये पानी के अंदर ही immersed रहती है. But actual में they are not fishes. Alright, they have lungs क्योंकि इनके पास lungs होते हैं जो कि एयर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही इनटेक कर सकते हैं. Alright, they have lungs, इसीलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने lungs को एयर से फिल करने के लिए हर कुछ सेकंड्स के बाद वाटर सरफेस पे ऊपर आना पड़ता है एंड एयर डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ता है. Alright. Then a whale takes in enough oxygen in its big lungs क्योंकि whale के लंग्स काफी बिग साइज होते हैं तो ये एक ही बारी में काफी सारी ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर फिल कर लेती है सो दैट वो कुछ टाइम के लिए लास्ट करे अंडर दी वाटर. एंड देन वापस से व्हेल क्या वाटर सरफेस के ऊपर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है एंड देन दोबारा से एयर को इनटेक कर लेती है. द फोर्स ऑफ दिस रिलीजेस मेक्स अ वाटर फाउंटेन. एंड इसी का जो ये फोर्स होता है वहां पे एक वाटर फाउंटेन का फॉर्मेशन दिखाई देता है. Let's talk about frogs. The frogs different ways में breathe करते हैं in different conditions. Why? Because frog is an amphibian. Means what? They can live both on land and in water. तो baby frogs जो होते हैं जिन्हें हम tadpoles कहते हैं, ये अपने gills के through breathe करते हैं. लेकिन जैसे जैसे tadpole एक frog में change होता है, adult frog में, वो किसके through? अपने lungs के through breathe करना start कर देता है and also starts living on the land. Alright? It can also breathe through its moist skin. इसके साथ साथ ये अपनी moist skin के through भी breathe कर सकते हैं. So these were the different styles of breathing in different animals. Now next we come to movement of animals. अब बात करते हैं animals के movement की. So different types of animals. अब
हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल के पास टाइप्स ऑफ लिम्स है जो अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। यानी लिम्स क्यों अडेप्टेड है? और गेटिंग देयर फूड, फूड गेट करने के लिए, अपने होम्स को बिल्ड करने के लिए एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द एनिमीज और हार्श वेदर और अनफेवरेबल सिचुएशंस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैमल्स, तो मैमल्स के पास टू पेयर होते हैं लिम्स के। ओके, द टू लिम्स इन द फ्रंट। अब जो टू लिम्स फ्रंट में प्रेजेंट है उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं या फिर हैंड्स कहते हैं। एंड जो टू लिम्स बैक प्रेजेंट होते हैं, बैक में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हिंड लिम्स और व्हाट वी कॉल लेग्स आल्सो। राइट, लिम्स आर कॉल्ड लेग्स। सो एक्चुअल में लिम्स को लेग्स कहा जाता है जब आप उन्हें वॉकिंग और रनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ह्यूमंस एंड कुछ एप्स हैं जो केवल अपने हिंड लिम्स का यूज करते हैं वॉक और रन करने के लिए, एंड फोर लिम्स का यूज करते हैं फॉर कैचिंग, होल्डिंग एंड डूइंग वेरियस अदर एक्टिविटीज। एंड द रेस्ट ऑफ द मैमल्स हैं वो अपने सभी फोर लिम्स का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मूविंग। यू कैन सी दिस इज द मूवमेंट इन चीता, राइट। एंड दिस इज कैंगरू। कैंगरू क्या करता है? केवल जंपिंग और हॉपिंग के थ्रू मूव करता है। Next, we are going to talk about reptiles. So, reptiles like lizards, tortoise, crocodiles, ये सभी क्या है? reptiles है। इनके limbs काफी short होते हैं, alright? And ये अपने इन short limbs के through केवल crawl कर सकते हैं। Then, if we talk about snakes, snake have no limbs. Snakes में limbs नहीं present है, यानी कि legs नहीं होते हैं। They have scales और plates. इनके पास instead क्या present है? Scales और plates होते हैं इनकी body के underside. These plates are attached to their ribs. ये plates इनके ribs के साथ attached होते हैं, alright? Ribs are for legs. Ribs इनके legs के लिए होते हैं and plates इनके feet के लिए होते हैं. And then ये अपने strong muscles, flexible bone, backbone, ribs and plates के through ही crawl कर पाते हैं. Alright, you can see this is a crawling lizard and this is a crawling snake. Now, if we talk about birds, so birds क्या करती है? They fly with the help of their wings, right? तो birds के जो forelimbs हैं, ये modified होते हैं as wings. And wings में क्या होते हैं? Feathers present होते हैं. Birds के wings इनकी breast bone के साथ attached है and muscles के साथ. And उसके साथ साथ इनकी जो breast bone या chest muscles होती हैं, वो बहुत strong होती हैं, जो इन्हें help करती हैं so that ये easily अपने wings को flap करके fly कर सके high in the sky. Alright, they have hollow bones which make their body light to rise in the air and fly. और इसके साथ साथ birds की जो bones होती हैं वो hollow, अंदर से खोखली होती है, इनमें air spaces होते हैं, जिसकी वजह से एक bird की body बहुत light weighted हो जाती है and body को एक bird easily lift up करके in the air fly कर पाती है. Alright. लेट्स टॉक अबाउट बैट्स। तो बैट्स क्या है? बैट्स आपके एक फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, राइट। ये अपने लिम्स पे वॉक नहीं कर सकते, इनके पास भी विंग्स है टू फ्लाई, बट स्टिल दे आर मैमल्स ओनली। इट्स विंग्स आर मेड अप ऑफ अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन। इनके विंग्स एक थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन यानी कि स्किन के थ्रू बने होते हैं एंड ये मेम्ब्रेन एक्सपेंड हो जाती है फ्रॉम आर्म्स टू हैंड्स एंड लॉन्ग फिंगर्स। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। सी सभी बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट फ्लाई। लेकिन सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। द विंग्स ऑफ सम बर्ड्स आर टू वीक टू फ्लाई। कुछ बर्ड्स के विंग्स इतने वीक हैं कि वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू, रिया, कीवी, ये सभी क्या है? दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स। मीन्स बीइंग अ बर्ड स्टिल दे कैन नॉट फ्लाई, राइट। हाउएवर, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रिच जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, इट कैन रन वेरी फास्ट ऑन इट्स हिंड लिप्स। लेकिन ऑस्ट्रिच बहुत फास्ट रनिंग बर्ड है, ये अपने हिंड लिप्स के थ्रू बहुत फास्टली रन कर सकती है। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स भी फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ये भी फ्लाई नहीं कर सकते। इनके जो फोरलिम्स है यानी कि इनके शॉर्ट विंग्स पेंगुइन्स के, वो यूज किए जाते हैं एज फ्लिपर सो दैट दे कैन फास्टली स्विम इन द वाटर। देन डक्स, डक्स भी क्या करती है? ये वाटर में स्विम करती है अपने वेब्ड फीट जो है हिंड लिम्स के, उनका यूज करके। देन इफ यू टॉक अबाउट टर्टल्स, टर्टल्स के पास पैडल लाइक लिम्स है जो कि वाटर में स्विम करने में हेल्प करते हैं।
देन सी टर्टल्स भी क्या करती हैं, दे कैन स्विम ऑल द डे, ये पूरे दिन स्विम कर सकती हैं एज फास्ट एज एन एथलीट रन। एंड कितनी फास्टली स्विम करती है, जितनी फास्टली एक एथलीट रन करता है उतनी फास्टली एक सी टर्टल स्विम कर सकता है ऑल द डे। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स भी अपने वेब्ड फीट का यूज करते हैं टू स्विम। यू कैन सी दिस इज पेंगुइन स्विमिंग, दिस इज फ्रॉग स्विमिंग एंड दिस इज द टर्टल स्विमिंग इन द वाटर। Now let's talk about fishes. तो फिशेस भी क्या करती है, दे कैन ऑल्सो स्विम इन द वाटर एंड स्विमिंग के लिए ये अपने फिन्स का यूज करती है। फिशेस के पास बेसिकली 3 टाइप्स के फिन्स होते हैं। नंबर 1 पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स इन्हें हेल्प करते हैं टू मूव फॉरवर्ड, राइट। देन सेकंड इनके पास है अनपेयर्ड फिन्स जो इनका बैलेंस मेंटेन करते हैं वाटर के अंदर। एंड थर्ड इनके पास टेल फिन होते हैं जिसके थ्रू ये स्विम करते वक्त अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। वाटर इंसेक्ट्स, देन कुछ वाटर इंसेक्ट्स है लाइक वाटर बोटमैन, ये स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट, an amazing fact that elephants can also swim but at a speed of a few kilometers per hour. तो अगर बात करें एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट्स भी स्विम कर सकते हैं लेकिन कुछ few किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स के पास कितने 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एंड मेनी ऑफ देम, एंड में से बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके पास 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं एज वेल। इनके विंग्स काफी थिन स्केल्स के बने हैं एंड जो विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो फ्लाई नहीं कर सकते, ये केवल अपने लेग्स के थ्रू क्रॉल करते हैं। देयर आंट, कॉकरोचेस, बेडबग्स, ये भी अपने लेग्स के थ्रू क्रॉल करते हैं। देन ग्रास हॉपर, लोकस्ट एंड फ्लीज, ये अपने स्ट्रॉन्ग हिंड लिप्स का यूज करते हैं फॉर हॉपिंग। देन बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी एंड मॉस्किटो, दे ऑल्सो फ्लाई विद देयर विंग्स। एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं ये किसके थ्रू मूव करते हैं, इनकी थॉरिक्स के अंदर जो मसल्स है उसके। देन इफ वी टॉक अबाउट अर्थवर्म्स, तो अर्थवर्म्स के पास मूवमेंट के लिए दे हैव नो ऑर्गन्स, इनके पास मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है, ये अपने सेगमेंट्स को ही कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करते हैं टू क्रॉल फर्दर। Now next we will talk about human being. Human beings use their hind lips as lower lips or legs. तो humans अपने hind lips को या फिर lower limbs को use करते हैं, जिन्हें आप legs भी कहते हो, and इनके legs support करते हैं इन्हें to stand erect, ये सीधा खड़े हो सके, walk कर सके, run कर सके और jump कर सके, right? Then उसके अलावा human beings अपने four limbs यानी कि ये जो हमारे four limbs होते हैं, इन्हें upper limbs या फिर हम hands भी बोलते हैं, आर्म्स ऑल्सो वी कुड से। सो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने फोर लिम्स को एज अ अपर लिम और आर्म्स या हैंड्स की तरह यूज करते हैं। द थंब इज ऑपोजिट टू द अदर 4 फिंगर्स इन द ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड के अंदर जो ये थंब होता है ये बाकी 4 फिंगर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। राइट, इट अनेबल्स देम टू होल्ड द थिंग्स। ये थंब क्या करता है, चीजों को इजिली होल्ड करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। देन monkeys, apes, chimpanzees, gorillas, इनके पास भी opposite thumbs and fingers होते हैं and ये इन्हें हेल्प करते हैं so that ये easily एक tree के branch के over grip बना सके to hold and work with the things. But their hind limbs, लेकिन इनके जो hind limbs होते हैं ये इन्हें हेल्प नहीं करते to walk erect, ये सीधा खड़े होके चल सके। बट दे कैन ग्रिप द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, लेकिन ये अपने हिंड लिप्स का भी यूज करके ट्रीज के ब्रांचेस के ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। राइट, लाइक दिस दीज वर द डिफरेंट मूवमेंट स्टाइल ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। लेट्स वी हैव व्हाट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अब बात करेंगे एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स की। तो एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है टू गेट एनर्जी, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। Some animals. Now let's talk about different eating habits of animals. So कुछ ऐसे animals हैं जो केवल plants को खाते हैं and they are called herbivores. For example, zebra, giraffe, deer, cow, goat. These are herbivores. Alright. तो अपने food को easily chew करने के लिए what they have, इनके पास जो इनके front teeth होते हैं वो काफी sharp होते हैं so that they easily grass को cut कर सके and इनके जो
टीथ होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड भी होते हैं, सो दैट ये फूड को इजिली च्यू कर सकते। देन सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अदर यानी कि दूसरे एनिमल्स के फ्लेश, मीट को खाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऑलराइट, अब कार्निवोरस एनिमल्स के काफी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ होते हैं, सो दैट दे कैन इजीली टीयर द फ्लेश। ऑलराइट, ऑल्सो दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ। उसके अलावा इनके पास कुछ टीथ काफी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड भी है, सो दैट ये इजिली फ्लेश को च्यू कर सके और दे कुड इजिली ब्रेक द बोन्स ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोरस बर्ड्स, देन कुछ कार्निवोरस बर्ड्स हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स होती है। ऑलराइट, से बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। तो बर्ड्स के पास टीथ नहीं होती अपने फूड को खाने के लिए, तो इसीलिए इनके पास का एक अलग बॉडी पार्ट है, दैट इज नोन एज बीक, एंड बर्ड्स अपनी बीक का ही यूज करती है टू ईट देयर फूड। एंड इफ यू टॉक अबाउट कार्निवोरस बर्ड्स, यानी कि ऐसी बर्ड्स जो कि अदर एनिमल के फ्लेश को खाती है, तो इनकी बीक भी उसी स्टाइल से मॉडिफाइड होती है, सो दैट ये इजिली फ्लेश को टीयर कर सके। तो इफ यू टॉक अबाउट कार्निवोरस बर्ड्स, सो कार्निवोरस बर्ड्स की बीक काफी स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड होती है। ऑलराइट, उसके साथ साथ इनके जो टेलॉन्स है वो काफी शार्प कर्व्ड क्लॉज होते हैं। इनकी क्लॉज को इनके टेलॉन्स कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी शार्प एंड कर्व्ड, एंड easily they can use their talons to catch and grip their prey. Next we will talk about omnivores. Omnivores कौन से एनिमल्स हैं which can eat both, यानी कि plants and flesh दोनों ही चीजों को खाने वाले एनिमल्स को omnivores कहा जाता है। एंड omnivores के पास herbivores और carnivores दोनों के ही combined teeth होते हैं, सो दैट ये दोनों ही तरीके के फूड को इजिली खा सके। तो फिर टॉक अबाउट टाइगर, टाइगर आपका कार्निवोर है, वल्चर एक कार्निवोरस बर्ड है, डॉग एक ओमनिवोर है। ऑलराइट, देयर सम एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें हम रोडेंट्स कहते हैं, एंड ये केवल सीड्स एंड फ्रूट्स को खाते हैं। इनके पास काफी स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ है जिसको ये अपने फूड को ग्नाव करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल रैबिट, रैट, स्क्विरल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोडेंट। Now next we will talk about growth of animals. तो living things get bigger as they grow. तो living things जैसे जैसे grow करती हैं इनका body size enlarge होता है। एनिमल का हर एक ऑर्गन ग्रो करता है जैसे जैसे इसकी बॉडी ग्रो करती है। सम ऑर्गन्स, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं लाइक लेग्स जो कि बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में थोड़ा लेंथ में ज्यादा ग्रो करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट प्लांट, प्लांट अपना क्या करता है, प्लांट थ्रू आउट लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है। एनिमल्स केवल एक सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं जिसे हम एडल्टहुड कहते हैं, एंड देन दे स्टॉप ग्रोइंग। ऑलराइट, ओनली देयर हेयर एंड नेल्स कंटिन्यू टू ग्रो। देन एडल्टहुड के बाद उनकी बॉडी में केवल हेयर एंड नेल्स होते हैं जो ग्रो करते हैं, अदरवाइज इनकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है एनिमल्स में। डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट टाइम पीरियड लेते हैं एडल्ट बनने के लिए। जैसे कि एक काउ ग्रो करके एक एडल्ट बनती है एट द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स, 2 से 3 साल के अंदर काउ ग्रो करके एडल्ट में डेवलप हो जाती है। बट ह्यूमन बींग्स जो है एक एडल्ट में डेवलप होते हैं अबाउट 20 ईयर्स के अंदर। ऑलराइट, देन प्लांट्स ग्रो टू न्यू ब्रांचेस। प्लांट्स क्या करते हैं, फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं, देन उनमें न्यू ब्रांचेस आती हैं, न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स। बट एनिमल्स में जनरली कोई भी न्यू बॉडी पार्ट ग्रो नहीं करता एज दे ग्रो। सम टाइम, कभी कभी किसी एक प्लांट की जो ब्रांच है वो ब्रोक हो जाती है, टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वहां पे उसकी जगह एक न्यू ब्रांच ग्रो कर लेती है। एंड इस फिनोमेना को कहा जाता है रीजनरेशन। ऑल्दो एनिमल्स जो है वो अपने डैमेज ऑर्गन्स को या बॉडी पार्ट्स को ग्रो या रीग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, हाउएवर, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रीजनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद द टेल ऑफ अ हाउस लिजर्ड। एक हाउस लिजर्ड की जब टेल या एक टेल क्या करता है, अपनी बॉडी पार्ट को ब्रेक कर लेता है कहीं से, तो वहां से इनकी एक न्यू टेल ग्रो कर जाती है। देन इफ अ स्टारफिश, अगर एक स्टारफिश अपने आर्म को लूज कर देती है तो वहां पे न्यू आर्म ग्रो कर जाती है। तो इस तरीके से they have also given example of hydra. If the body of a hydra is cut into 2 equal parts, जब एक हाइड्रा की बॉडी 2 इक्वल पार्ट में कट होती है तो वहां पे 2 न्यू हाइड्रास का फॉर्मेशन होता है। तो केवल कुछ सर्टेन ही एनिमल्स है जो ये रीजनरेशन के प्रोसेस को या इस कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं,
अदरवाइज मोस्टली एनिमल्स में रीजनरेशन का कंसेप्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, अगर किसी ह्यूमन बींग का हैंड कट हो जाता है तो वहां पे एक न्यू हैंड का रीग्रोथ नहीं हो सकता। राइट, यू कैन सी दिस इज अ लिजर्ड। ये लिजर्ड है जिसकी टेल ब्रोक हो चुकी है यहाँ से, तो यहाँ से एक न्यू टेल ग्रो कर जाती है। सिमिलरली ये स्टारफिश है, स्टारफिश के यहाँ पे आर्म ब्रोकन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम बाद अपना आप एक न्यू आर्म ग्रो कर जाएगा। Alright, that's all for the chapter which we have completed over here. And I hope you must have understood about the different behavior styles of different animals for their particular feature. And I hope it was very, very clear to you. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well, and thanks to everyone.